सो दोस्तों, क्या आप अपनी बॉडी में स्पीड और एक्सप्लोसिवनेस लाना चाहते हैं और अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। तो वार्म अप के अंदर सबसे पहले हम फुल बॉडी एक्सरसाइज के साथ हम वार्म अप स्टार्ट करेंगे बारबल के साथ। ये 20 किलो की बारबल है, तो इसके एटलीस्ट आपको 5 से 10 रेपिटेशंस लगाने हैं। आफ्टर दैट हम अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे शोल्डर के साथ। हम साइड वेज करेंगे और साइड ट्विस्ट करेंगे ताकि हमारे ओब्लिक्स वगैरह सारे टारगेट हों और एक्टिवेट हो जाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैमस्ट्रिंग की। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे ताकि हैमस्ट्रिंग वर्कआउट के लिए एक्टिव हो जाएं। नेक्स्ट हम अपने ग्लूट्स को एक्टिवेट करने के लिए ग्लूट्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो इस पोजीशन में आके हम ग्लूट्स को टारगेट कर सकते हैं और ग्लूट्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये वार्म अप के अंदर आप ऐड करेंगे तो आपका वार्म अप अच्छा होगा और वर्कआउट के लिए आप रेडी हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस। अब शोल्डर प्रेस के अंदर हमने ध्यान रखना है कि बारबेल जो है हमारी अलाइन रहे। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो हमने आज करना है पावर क्लीन। तो पावर क्लीन की हमने खाली रोड के साथ 5 से 10 रेपिटेशंस लगा के देखने हैं ताकि हम फॉर्म में आ सकें बॉडी में, और वार्म अप करने के बाद हम जब अपने सेट्स परफॉर्म करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी आपको एटलीस्ट 10 से 12 रेपिटेशंस लगाने हैं वार्म अप में ताकि आपके रिस्ट्स और अपर बॉडी रेडी हो जाए। नेक्स्ट हमने आज हम लगानी है डेडलिफ्ट। तो डेडलिफ्ट के लिए हम अपनी हैमस्ट्रिंग और लोअर बैक को टारगेट करेंगे। तो इसके भी हम 8 से 10 रेपिटेशंस लगाएंगे। तो आपको इस प्रकार परफॉर्म करना है। बैक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए और चेस्ट बाहर रखनी है ताकि हम प्रॉपर अलाइनमेंट में फॉर्म में परफॉर्म कर सकें। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे फ्रंट शोल्डर प्रेस। तो इसको भी आपको 8 से 10 रेपिटेशंस लगाने हैं। तो अब हमारा वार्म अप कंप्लीट। सो अब हम वर्कआउट के लिए रेडी हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे पावर क्लीन। तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंग इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना बैक स्ट्रेट रखनी है और इस पोजीशन में आना है। सेंटर ऑफ द मास हमारा बारबेल के ऊपर रहेगा और परफॉर्म, और हमारा पॉइंट शोल्डर से वापस आएगा। तो ये थी हमारी पोजीशन पावर क्लीन करने की। तो अब हम सेट्स परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट सेट हम करते हैं स्टार्ट 40 kg से। इसके हमने कम से कम 12 रेपिटेशंस लगाने, 12 से 18 रेपिटेशंस लगाने हैं। अगर आप ऑफ सीजन में हैं तो आप 18 से 20, 21, 18, 21, 15 ऐसे सेट्स लगाएं। अगर आप स्पीड वर्कआउट में आ जाते हैं तो आपको रेपिटेशंस फास्ट करने हैं ताकि एक्सप्लोसिवनेस और स्पीड आए आपके अंदर। तो बीइंग अ स्प्रिंटर और रनर्स आपको इसको कम से कम 15 से 18 रेपिटेशंस लगाने हैं और इससे आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉडी अपर बॉडी टारगेट होगी, साथ साथ लोअर बॉडी की भी बेस्ट एक्सरसाइज है। तो पावर क्लीन इज बेस्ट फॉर द रनर्स, स्प्रिंटर्स, लॉन्ग रनर्स, फॉर एवरी काइंड ऑफ एथलीट हु इज इन्वॉल्व इन एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। सो आफ्टर आपने पावर क्लीन के बाद स्ट्राइड जरूर लेनी है। तो इससे आपको बेटर रिजल्ट दिखेंगे। और स्ट्राइड लेने का क्या बेनिफिट है? स्ट्राइड लेने से आप जो हैं अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, रेस्ट मोड में नहीं जाती बॉडी, तो बॉडी एक्टिव रहती है। तो अब हम नेक्स्ट सेट लगाते हैं। तो नेक्स्ट सेट हमारा है 50 kg। तो 50 kg के हमने एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 रेपिटेशंस लगाने हैं। अगर तो फर्स्ट सेट था हमारा 18 का, तो ये हमारा है 12 रेपिटेशंस का। तो 12 ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपके ऊपर वेरी करता है। जब आप फैटिग महसूस करें, आपको लगता है कि अब लास्ट नहीं हो पाएगा, तो बट आपको मैक्सिमम ट्राई करना है कि 10 से 12 रेपिटेशंस तो आप निकाल लें ताकि आपका जो लास्ट सेट बचे तो उसमें आप एटलीस्ट 6 से 8 रेपिटेशंस निकाल लें। सो आपको परफॉर्म करना है ऐसे ही, बॉडी अलाइन रखनी है, शोल्डर अलाइन रखने हैं और शोल्डर लेवल तक ही बार को पकड़ना है और फिर लिफ्ट करना है। तो अब हमारे 2 सेट्स हो चुके हैं। तो अब हम रेडी हैं तीसरे सेट के लिए। तो तीसरे सेट के लिए हमने वेट लिया है 60 kg। तो 60 kg परफॉर्म करने के लिए
अब हम रेडी हैं, बार रेडी हो चुकी है ग्रिप के साथ। अब हम हल्का सा स्ट्रेच लेके करते हैं 60 केजी स्टार्ट। सो आप अगर वेट डे बाय डे प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिवनेस और परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। चाहे वो एथलेटिक है, चाहे वो आप जिम में इन्वॉल्व हैं, कोई भी एक एक्टिविटी है, अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करते हैं तो आपको डे बाय डे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट देखनी शुरू हो जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डेडलिफ्ट। सो डेडलिफ्ट हमारी ना ही हैमस्ट्रिंग को टारगेट करती है, बल्कि हमारी ओवरऑल लोअर बॉडी के साथ साथ लोअर बैक का भी एक्टिवेशन में हेल्प करती है, बल्कि उसको स्ट्रेंथन करती है। तो इसकी प्रॉपर टेक्निक के लिए हमें नीज के साथ, नीज और एंकल के साथ क्लोज रखनी है बारबेल, और इसको परफॉर्म करते हुए चेस्ट बाहर होनी चाहिए। और प्रॉपरली एग्जीक्यूशन के लिए आप कम से पहले कम वेट उठाएं, देन आफ्टर दैट आप ओवरलोडिंग करें। सो इसके साथ हमने फर्स्ट सेट किया है हमारा 70 केजीज के साथ। तो हमारा ये सेट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कम से कम हमने 10 से 12 रेपिटेशंस लगाने की कोशिश की। तो नेक्स्ट रेपिटेशन के लिए अब हम रेस्ट लेंगे कम से कम इसके अंदर 1 से 2 मिनट का। और दोस्तों रेस्ट बहुत ज़रूरी है बीच में, सो दैट आप नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हो जाएं। तो हम तीसरे सेट के लिए रेडी हैं। तो सेकंड सेट के लिए रेडी हैं। सेकंड सेट के में हमने परफॉर्म करना है अराउंड 90 केजीज। तो 90 केजीज के हमने कम से कम 8 से 10 रेपिटेशंस लगाने हैं। और डेडलिफ्ट का मेन फोकस रहता है हमारा, एक तो बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, दूसरा हमारे फोकस होना चाहिए कि चेस्ट बाहर हो, और थर्ड फोकस हमारा होता है कि बारबेल हमारे एंकल के एंकल शिन के क्लोज हो। तो ये 3 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है वाइल परफॉर्मिंग द डेडलिफ्ट। सो एटलीस्ट अगर आप 2 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं तो 1 दिन डेडलिफ्ट जरूर करें। तो ये था हमारा दूसरा सेट। अब हम तीसरे सेट के लिए रेडी हैं। तो कम से कम बीच में 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेकर हमने नेक्स्ट सेट परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। तो इसके लिए तो अगर आप ऑफ सीजन में हैं तो कम से कम 3 से 4 सेट्स लगाएं, और अगर आप स्पीड वर्कआउट में आ जाते हैं तो आपको 2 ही सेट लगाने हैं और कम वेट के साथ लगाने हैं, ताकि आपकी बॉडी थके ना, फैटिग महसूस ना हो, आप वर्कआउट के लिए रेडी हैं। क्योंकि उस टाइम पे आपको स्प्रिंटिंग में, कोई लॉन्ग रनिंग में आपको स्पीड की आवश्यकता है, एक्सेलरेशन की आवश्यकता है, ना कि आपको स्ट्रेंथ और पावर उस टाइम जनरेट करोगे आप। सो ये ऑफ सीजन का काम है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे आर्म एक्शन। तो आर्म एक्शन दोस्तों, स्प्रिंटर्स, रनर्स जो भी हैं जिनकी रनिंग में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए आर्म एक्शन वेट के साथ डंबल्स 2 से 3 किलो 5 किलो के डंबल लेके, तो जितने लाइट वेट डंबल हो, जैसे हमारे जिम में 3 किलो के डंबल अवेलेबल हैं, तो मैं 3 किलो के डंबल के साथ आर्म एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, आप मिरर में अपने आप को देख सकते हैं आर्म एक्शन परफॉर्म करते हुए, ताकि आप देख सकें कि आप परफॉर्म सही कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको साइड एंगल से भी परफॉर्म करके दिखाया कि आर्म एक्शन ऐसा होना चाहिए। तो बॉडी अपराइट होनी चाहिए और 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट की प्रैक्टिस। तो स्टार्ट में हमारा क्या जाता है, एक हाथ जो आगे जाता है और दूसरा हाथ पीछे जाता है, और पिछले वाला हाथ हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। तो आपने एलीट स्प्रिंटर्स को देखा होगा, चाहे वो उसेन बोल्ट हो, चाहे नोहा लाइल्स हो, या फिर बहुत ही बेहतरीन स्प्रिंटर्स हैं हमारे पास, एथलीट स्प्रिंटर्स, उनका भी एक्शन आप देख सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम रेडी हैं, जो कि बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है, लंजेस फॉर एवरी रनर, स्प्रिंटर एज वेल एज फॉर द जिम ट्रेनर्स। सो अगर आपको अपनी लोअर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ लानी है, लेग्स को स्ट्रेंथन करना है, मसल इंक्रीज करना है, तो लंजेस is the best form of exercise. It increases your stability, flexibility, as well as it strengthens your legs. So it is a complete exercise. So do this at least 2 to 3 repetitions. तो अब हम नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हैं। तो ये हमने प्लेट के साथ करके देखा है। तो ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में पहले आप लाइट वेट से स्टार्ट कीजिए, देन प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वीक बाय वीक बढ़ाते रहिए, सो दैट स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहे और आपकी बॉडी एक वेट के साथ यूज टू ना हो।
तो मेन गेम स्प्रिंटिंग का दोस्तों यही है कि हमें अपनी बॉडी को यूज टू नहीं करना है। कोई भी वर्कआउट आप करें तो हमेशा वर्कआउट डिफरेंट होना चाहिए, सो दैट इट कैन feel you that you're doing something great and you are doing something new every time. So इसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है क्वाड्स कर्ल। तो क्वाड्स कर्ल हमारे बेसिकली क्वाड्स के लिए होती है, क्वाड्स टारगेट करने के लिए ये हम मशीन पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप इसमें वेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट इसमें मेन क्या चीज़ ध्यान रखनी है, इसको लोग बहुत ही जल्दी रैपिड मोशन में या बहुत ही फास्ट परफॉर्म करते हैं, आपको ये नहीं करना है। अगर आपको क्वाड्स के ऊपर अच्छा स्ट्रेच लेके आना है तो आपको इसको धीरे परफॉर्म करना है, हल्का सा होल्ड रखना है। तो इसमें तो मैंने हल्का दिखाया आपको, हल्का सा होल्ड रख के अब 1 से 2 सेकंड का होल्ड रखें, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट अगर आप प्रोग्रेसिव करेंगे इसको और स्ट्रेच के साथ करेंगे और थोड़ा इसके अंदर होल्ड रखेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट दिखेंगे। क्वाड्स के अंदर स्ट्रेच फील होगा, फिटीग ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा आपके मसल ग्रो होने के चांसेस होंगे और स्ट्रेंथ आएगी। तो हम नेक्स्ट सेट के लिए रेडी हैं। तो हमने वेट इंक्रीज कर दिया है पहले से। तो इसको आपको वही जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं इसके अंदर ध्यान रखने वाली हैं। एक तो हमने अपना अपर बॉडी स्ट्रेट रखनी है, और दूसरा है कि क्वाड्स जब परफॉर्म करते हैं तो हमने हल्का सा होल्ड लेना है और स्लो मोशन में परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं लोअर एब्स की। तो लोअर एब्स के लिए एब्स टारगेट करना है तो आपके जिम के अंदर ये मशीन अवेलेबल होगी, तो आप इसको ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके भी आपको एटलीस्ट 2 से 3 रेपिटेशंस लगाने हैं और 15 से 20 रेपिटेशन उसके अंदर होने चाहिए। 2 से 3 सेट्स लगाने हैं और 15 से 20 रेपिटेशन कम से कम उसमें लगाएं आप। तो ये हमारा नेक्स्ट सेट। तो अभी हमारा फर्स्ट डे है, तो हम जितना हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा हम करने की कोशिश करेंगे। यू कैन सी माई एफर्ट्स, एंड आप भी ऐसे एफर्ट करेंगे तो यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है लेग प्रेस। लेग प्रेस परफॉर्म करने के लिए हम वेट अपने अकॉर्डिंगली लेंगे। तो लेग प्रेस का टिप क्या है, बेसिकली आपको फर्स्ट नीज जो है आपने क्लोजर टू योर स्टमक लेके आने हैं। दूसरा पॉइंट ये है हमारा कि आपको हल्का सा होल्ड लेना है और जब आप इसको अपने टुवर्ड्स लेके आते हैं तो धीरे धीरे लाना है, बट जब आप रिलीज करते हैं तो फास्ट मोशन में रिलीज करना है। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेग प्रेस की क्या वेरिएशंस होते हैं, कैसे आप अपने क्वाड्स को टारगेट कर सकते हैं, हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर सकते हैं, ग्लूट्स को टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको ओवरऑल लेग प्रेस बताया है जिसमें आपके क्वाड्स एक्टिवेट हों और हैमस्ट्रिंग दोनों एक्टिवेट हों। उसके लिए अब मैंने जनरल एक्सरसाइज दिखाई है आपको। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि लेग प्रेस की क्या वेरिएशंस होती हैं। सो लेग प्रेस कम से कम आपको 15 रेपिटेशन, तो आप 15 से 18 रेपिटेशन तो दोस्तों आपको फर्स्ट सेट्स में लगाने चाहिए, और वेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करके तो आपको लास्ट सेट कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन का तो जाना ही चाहिए। तो अगर आप अगर आप ज़्यादा सेट्स परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आप वेट कम यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप कम सेट्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सेट वेट थोड़ा रिड्यूस करने की ज़रूरत है और प्रोग्रेसिवली अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये जो एक्सरसाइज मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं इनको परफॉर्म करते हैं, और अब विद इन आपको 1 से 2 महीने के अंदर अपने वर्कआउट के अंदर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ होएगी, अपर बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, तो आपकी रनिंग अपने आप ऑटोमेटिकली इंप्रूव होएगी। तो अगर आप रनिंग का इवेंट करते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, इनफैक्ट आप फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, चाहे आप जिम में भी जाते हैं, तो ये आपको एक ऐसी एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं इस वीडियो के अंदर वो आपको थ्रू आउट काम आएंगी। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बाइसेप कर्ल। सो बाइसेप कर्ल के लिए हमने बारबेल जो है कर्ल वाली बारबेल ली है, और इसको परफॉर्म करने के लिए मेन टिप दोस्तों, मैंने भी इसके अंदर एक मिस्टेक की है, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं क्या मिस्टेक की है। तो
वैसे मैं मिस्टेक बता देता हूँ आपको। इसके लिए आपको, अगर आप ये परफॉर्म करनी है ना, तो अगर आपको बेटर परफॉर्म करनी है तो आप इसको, मैं आपको एडवाइस करूंगा, जैसे हमारे यहाँ वॉल, जो पीछे वॉल है उसके साथ आपको लग के टच करके वॉल के साथ फिर परफॉर्म करनी है, सो दैट आपके बैक के ऊपर स्ट्रेच ना आए, बैक ना खींचे। तो इसलिए आपको परफॉर्म उतना ही करना है दोस्तों, एफर्ट उतने ही लगाने हैं, सो दैट आप यू कैन इजीली लिफ्ट। सो इसके साथ हमारी अब, सो दोस्तों ये है हमारी वर्कआउट के बाद की कंडीशन। तो आफ्टर वर्कआउट, ये हमारा आज जिम में फर्स्ट डे था, तो काफ़ी एफर्ट्स डालने के बाद ये कंडीशन है। तो लेट्स सी कि हम 90 डेज में कितना अपने आप को चेंज ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और कितना रिजल्ट्स होगा। तो दो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।